हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और नॉर्मली लाइफ में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हायर क्लासेस में भी आप इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले टर्म क्लियर करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट नाम ही बता रहा है, एक नॉर्मल इंटरेस्ट सिंपल है, कुछ भी उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Simple interest is the interest calculated on the original principal amount of a loan or investment, not on any accumulated interest. सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा कैलकुलेट होता है ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, यानी कि जो भी हमने लोन अमाउंट ली है उसकी जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को। तो उस टाइप का जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसे हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये किसी भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के ऊपर कैलकुलेट नहीं होता। दिस मीन्स द इंटरेस्ट अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द टाइम, यानी कि जो इंटरेस्ट हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वो कांस्टेंट होता है, चाहे आप लोन अमाउंट कितने ईयर्स तक की भी बोरो करें। फॉर्मूला होता है इसका, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, आर इज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी टाइम इन ईयर्स। तो ये सब चीज़ें हो गई। अगर आपको टाइम सपोज मंथ्स में गिवन है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास गिवन होगा, उसमें हम ऐड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, तो वो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड का मीनिंग कि जब भी हम किसी चीज़ को कंबाइन करते हैं दैट इज़ नोन एज कंपाउंड। अब कंपाउंड को हम इंटरेस्ट से ज्वाइन कर रहे हैं, इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट एंड ऑल्सो ऑन द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस पीरियड्स। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या हमें करना होता है, प्रिंसिपल जो हमारी अमाउंट है वो प्लस जितना इंटरेस्ट हमें प्रीवियस पीरियड्स में मिला है, एक्यूमुलेट करा है हमने, उन दोनों को कंबाइन करके अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट पे, तो वो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा क्या होता है, फर्स्ट ईयर तो हमारा इंटरेस्ट सेम वैसे ही कैलकुलेट होगा, सेकेंड ईयर में जो हमें मिलेगा दैट इज जो हमारा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, उन दोनों को ऐड करके जो हमारी अमाउंट बनेगी उस पर हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यही डिफरेंस है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में। इसीलिए हम इसे कहते हैं दिस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट causes the investment to grow at a faster exponential rate compared to simple interest। इसलिए ये जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलता है, इससे हमारा जो अमाउंट होती है वो फास्टर ग्रो करती है इन कंपैरिजन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो है प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है। अब फॉर कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट वी हैव टू नीड टू फॉर्मूलेज वी कैन बी यूज्ड। फर्स्ट इज अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। इससे हम जो है अमाउंट निकालेंगे। अगर हमारे पास अमाउंट निकल गई उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो डिफरेंस होगा दैट इज़ आर कंपाउंड इंटरेस्ट। या तो आप ये दो फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर हम सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे हम कैसे करेंगे, पहले हमने सपोज फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर हम सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट लेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके लेंगे, जो अमाउंट आएगी उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सपोज थर्ड ईयर का भी निकालना है तो हमारे पास जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट हमने ऐड करा था इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट करके, तो ऐसे ये प्रोसीजर हमारा चलता रहता है। तो ये जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में तो और क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।